सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है इसको जानेंगे आप आज हम लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसको हम आज जानेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन निम्नलिखित बातों को बताता है, अच्छे समझना आप लोग, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन निम्नलिखित बातों को बताता है। अब कौन कौन सी बातों को बताता है ये हम देखेंगे। नंबर 1 क्वालिटी मीन्स गुण, है ना। क्वालिटी गुण, जैसे हमने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। काइंडनेस दयालुता। सिंपैथी सहानुभूति। मर्सी दया। लव प्यार या प्रेम, ठीक है ना। विजडम बुद्धिमत्ता। तो ध्यान देंगे आप लोग कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन किन बातों को बताएगा ये हम जानेंगे। तो पहले क्वालिटी के बारे में बताएगा, गुण, ठीक है ना। जिनसे गुण का बोध होता है, ऐसे नाउन्स जिनसे गुण का बोध हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि आपने देखा ऑनेस्टी ईमानदारी, काइंडनेस, सिंपैथी, मर्सी, लव, विजडम, और भी जो ऐसे नाउन्स हैं जो गुण के बारे में बताते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिए आप लोग। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए टॉपिक। 2 स्टेट मीन्स अवस्था। अवस्था के बारे में ही बताएगा ये, ठीक है ना। जैसे बॉयहुड मीन्स बाल्यावस्था, ठीक है ना। बाल्यावस्था। मैनहुड पुरुषत्व या मनुष्यता। पुरुषत्व या मनुष्यता। फिर हमने कहा चाइल्डहुड, बचपन की अवस्था या बचपना या बचपन, बचपना या बचपन की अवस्था या बचपन,
ठीक है ना। यूथ, यूथ मीन्स यौवन काल या किशोरावस्था। यौवन काल या किशोरावस्था। चाइल्डहुड यहाँ बचपन या बचपन की अवस्था है ना। अब देखिए आप, डेथ यानी मृत्यु या मौत, सारे स्टेट हैं ये। डेथ, मृत्यु, स्लीप नींद, है ना। पीस शांति, और भी जो स्टेट के बारे में बताएं आपको, वह सारे नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगी। तो आपने देखा कि सारे नाउन्स स्टेट यानी अवस्था के बारे में बता रहे हैं, अतः ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से समझते जाइए आप लोग। नंबर 3, कंडीशन यानी दशा। ऐसे नाउन जो कंडीशन के बारे में बताते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने कहा पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, है ना। गरीबी। हमने कहा सौरो, सौरो मीन्स दुख या अफसोस। फिर हमने कहा हैप्पीनेस अर्थात खुशी या प्रसन्नता। खुशी या प्रसन्नता। तो ऐसे नाउन्स जो कंडीशन के बारे में हम बताते हैं वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी क्या देखा हमने, क्वालिटी, स्टेट और कंडीशन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो एक्शन यानी कार्य, जो कार्य का बोध का है वो भी इसमें आएंगी। 4th, एक्शन यानी कार्य, ठीक है ना। कार्य। अब कार्य कैसे, जैसे हमने कहा फाइट, फाइट है ना, यानी युद्ध या झगड़ा, फाइट, फाइट है ना, युद्ध या झगड़ा। हमने कहा फ्लाइट, ये पूरे कार्य बताए जा रहे हैं आपको। फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स उड़ान, ठीक है ना। हमने कहा मूवमेंट, मूवमेंट है ना, मीन्स आंदोलन। हमने कहा थेफ्ट, तो ये भी एक कार्य हुआ, थेफ्ट चोरी, ये भी एक कार्य है। तो ये सारे कार्य लिखे हुए हैं और ये सारे जितने एक्शंस हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, ठीक है ना। और आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन, एक्शन, इनको शो करने वाले नाउन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। और आगे देखते हैं हम लोग कि नेम ऑफ वेरियस प्रोफेशंस, आर्ट्स एंड साइंस। नेम ऑफ वेरियस प्रोफेशंस, आर्ट्स एंड साइंस। अर्थात विभिन्न व्यवसायों, कलाओं और विज्ञान के नाम। ठीक है ना, विभिन्न व्यवसायों, कलाओं, आर्ट्स मीन्स कलाओं और साइंस मीन्स विज्ञान, तो विभिन्न व्यवसायों, कलाओं और विज्ञान के नाम। ठीक है ना, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है ना, हमने कहा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है, ग्रामर, ग्रामर मीन्स व्याकरण। ठीक है ना, फिर बॉटनी, वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। फिर हमने कहा केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। हमने कहा फार्मेसी, औषधि विज्ञान। म्यूजिक, संगीत या गान विद्या। संगीत या इसी को हम गान विद्या भी कह सकते हैं, गान विद्या। तो आपने देखा कि ऐसे नाउंस जो विभिन्न व्यवसायों, कलाओं या विज्ञान के नामों को शो करते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा कि क्वालिटी बताने वाले जितने भी नाउन हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट बताने वाले जितने भी नाउन हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंडीशन, एक्शन, ठीक है ना, और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों, कलाओं और विज्ञान के नाम बताने वाले जो भी नाउन्स हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ। बहुत अच्छे से आप समझते जाए और प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन अवश्य करें। ठीक है ना, अब देखिए नोट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित कुछ जानकारियां यहाँ देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, अब देखिए जिन शब्दों के अंत में DOM, AGE, SHIP, SOO, SION, MENT आदि लगे रहते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो नोट करिए आप लोग, जिन
शब्दों के अंत में DOM AGE SHIP SOOP SOOD TION SION MENT ठीक है ना, आदि लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है ना, आदि लगे होते हैं। एक शब्द और लिख लीजिए आप लोग, एक और TY है ना, MENT TY आदि जुड़े होते हैं तो वे प्रायः एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, तो पहला नोट के अंतर्गत देखा हमने कि जिन शब्दों के अंत में DOM AGE SHIP SOOD SION TION MENT TY आदि लगे होते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है ना, एक और नोट कर लीजिए आप लोग, ENCE भी नोट कर लीजिए आप लोग, ENC है ना, ENC ही लगा रहता है कभी कभी कुछ शब्दों में, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। अब सेकंड नोट करिए आप लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, प्लूरल में इसका प्रयोग कभी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। तो सेकंड लिखिए आप लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है या सिंगुलर में किया जाता है। ठीक है ना, सिंगुलर नंबर में किया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोगों को कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होगा, प्लूरल में कभी नहीं होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम छू सकते हैं, ठीक है ना, और ना ही देख सकते हैं, इनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, फीलिंग महसूस कर सकते हैं केवल, ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो नोट करिए आप लोग, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो टच कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे ना तो उनको हम टच कर पाएंगे ना ही देख पाएंगे, केवल महसूस कर पाएंगे। अब देखिए फोर्थ, ये बहुत अच्छे से आप समझते चलिए, एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं ये सब चीज़ें, जानकारियों की होना है ना। यदि इनकी जानकारी आपको है सब चीज़ों की, केवल आपने डेफिनेशन पढ़ ली तो उससे कुछ नहीं होने वाला। डेफिनेशन के अलावा अन्य जो बातें होती हैं जो मैं बता रहा,
इनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए 4th नंबर, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी व्यक्ति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसका पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण हो जाता है। तो नोट करिए आप लोग, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, तो उसकी पर्सोनिफिकेशन हो जाती है, तो उसकी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण ठीक है ना, हो जाती है। अब कैसे, देखिए आप लोग, जैसे हमने कहा यूथ बीट्स ओल्ड एज, ध्यान दीजिए आप लोग, यूथ बीट्स ओल्ड एज अर्थात युवावस्था बुढ़ापे को हरा देती है, ठीक है ना, बीट्स माने हरा देना, हरा देती है। हिंदी अर्थ भी लिख लीजिए आप लोग, युवावस्था बुढ़ापे को हरा देती है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से इसका मानवीकरण हो गया। अब देखिए सेकंड, स्लीप इज द बिलव्ड ऑफ मैनकाइंड, स्लीप इज द बिलव्ड ऑफ मैनकाइंड, नींद मानवता की प्रेमिका है, ठीक है ना, नींद मानवता की प्रेमिका है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से देखा हमने कि जब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट किया है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया है इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ना, तो उसका पर्सोनिफिकेशन हो गया, मानवीकरण हो गया। ये एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है आपको, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल जानते हैं आप लोग, ए एन द, 3 आर्टिकल होते हैं, ठीक है ना। तो नोट करिए आप लोग नेक्स्ट कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल मीन्स ए एन द या दी, ठीक है ना, का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, किंतु जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस के लिए होता है, ठीक है ना, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में करते हैं, किंतु जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस
यानी विशेष अर्थ में होता है ना। पार्टिकुलर सेंस अर्थात विशेष अर्थ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किंतु जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में होता है। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। जब पार्टिकुलर सेंस में इसका प्रयोग किया जाए तो हमें इसके पहले द का प्रयोग करना है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा यूथ इज ए गोल्डन पीरियड। यूथ इज ए गोल्डन पीरियड, मतलब जवानी एक बहुत अच्छा समय होता है। जवानी एक बहुत अच्छा समय होता है। देख सकते हैं यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए यहां हम एक सेंटेंस लिखेंगे, द यूथ ऑफ बिंदु वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस। समझिए आप लोग, द यूथ ऑफ बिंदु वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस। अर्थात बिंदु की जवानी बड़ी प्रसन्नता युक्त थी। बिंदु की जवानी बड़ी प्रसन्नता युक्त थी। तो आपने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जब पार्टिकुलर सेंस में इसका प्रयोग होता है तो हमें इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यूथ इज ए गोल्डन पीरियड, जवानी एक बहुत अच्छा समय होता है। अब यहाँ देखिए पार्टिकुलर सेंस में प्रयोग किया गया है कि बिंदु के लिए बताया जा रहा, द यूथ ऑफ बिंदु, बिंदु कोई लड़का है, किसी लड़के का नाम है ना, तो उसके बारे में बताया जा रहा है इसके द्वारा। तो द यूथ ऑफ बिंदु वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस, तो यूथ के पहले द लगा दिया गया। ठीक है ना, अर्थात बिंदु की जवानी बड़ी प्रसन्नता युक्त थी। तो आज हमने सीखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम फिर रिवाइज की देते हैं एक बार कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन किन बातों को बताता है, क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन, एक्शन और नेम ऑफ वेरियस प्रोफेशंस, आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है ना, अर्थात विभिन्न व्यवसायों, कलाओं और विज्ञानों के नाम, विज्ञान के नाम। ठीक है ना, ये इतनी बातों को बताने वाले नाउन्स जो होंगे वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। फिर हमने जाना अतिरिक्त जानकारी में कि ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में DOM, AGE, SHIP, SOOD, ENCE, TION, SION, MENT, TY ये शब्द लगे होते हैं किसी शब्द के अंत में, तब भी प्रायः ऐसे शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। फिर हमने सीखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन में होता है, सिंगुलर नंबर में होता है, प्लूरल नंबर में कभी इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर
एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है यदि, तो उसका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। ये हमने सीखा, ठीक है ना। जैसे यूथ बीट्स, हमने बताया था आपको, यूथ बीट्स ओल्ड एज, और स्लीप इज द बिलव्ड ऑफ मैनकाइंड। तो इन एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, तो उसका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। अब देखिए, हमने बताया आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किंतु जब पार्टिकुलर सेंस में प्रयोग होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तब इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा है कि यूथ इज ए गोल्डन पीरियड। तो यहाँ यूथ के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया गया है, क्योंकि कोई विशेष अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, कि बिंदु के बारे में बताया जा रहा, द यूथ ऑफ बिंदु, ठीक है ना। तो यहाँ ये पार्टिकुलर सेंस कहलाएगा, यहाँ द लगा दिया गया। तो आज बहुत अच्छे से मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जानकारी दूंगा।